नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की राजनीति में मौजूदा समय में एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो यह है कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, क्या इस बार भी बीजेपी 5 सीटों को जीत पाएगी? क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी 5 सीटों को जीत रही है। यह सवाल इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बागेश्वर में दमदार टक्कर देकर उत्तराखंड में कांग्रेस ने एक राजनीतिक गर्मी पैदा की है। लेकिन क्या कांग्रेस यह गर्मी लोकसभा चुनाव में भी पैदा कर पाएगी? मैं यह सवाल कुछ तथ्यों के साथ उठा रहा हूं। करण मेहरा ने कहा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कि बागेश्वर चुनाव परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव से कांग्रेस में उत्साह है। आप 3 बिंदुओं पर गौर कीजिए, इसके बाद चीजें कुछ साफ होती है। पहली बात, बीजेपी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है लोकसभा चुनाव की। 11 से 15 तक टिहरी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल लोकसभा स्तर पर बैठकें हुई है। 26 को हरिद्वार में और 28 को पोहड़ी सीट को लेकर बैठक होनी है। बीजेपी का नया संकल्प है 51% वोट किसी भी सूरत में हासिल करना। वो अलग बात है कि बागेश्वर में 49.54% वोट पर बीजेपी रुक गई। उत्तराखंड कांग्रेस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को लगता है कि बागेश्वर के चुनाव से प्रदेश की कांग्रेस में नई जान आई है और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसी तरीके से बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। करण मेहरा की बात में दम हो सकता है, लेकिन एक तथ्य पर गौर करना चाहिए। बागेश्वर में कांग्रेस को 19 से 20 हजार वोट मिलते रहे हैं। इस बार कांग्रेस को 30,842 मत मिले हैं, यानी सीधी सी बात है, करीब करीब 10,000 अधिक वोट कांग्रेस को मिले हैं। वोट में यह जो बढ़ोतरी हुई है, यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर बसंत कुमार के कारण हुई है। बसंत कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं। यह 10,000 वोट कांग्रेस का वोट नहीं है, यह बसंत कुमार का वोट है और बसंत कुमार कांग्रेस नहीं है। यह अलग बात है कि वो लड़े कांग्रेस के टिकट पर ही है, क्योंकि बसंत कुमार को बागेश्वर जो सीट है विधानसभा की, उसमें पिछले 2 चुनाव से यह वोट मिलता रहा है। यह वोट जो कांग्रेस के पास आया है, यह वोट ना कांग्रेस के पास जाता था और ना ही बीजेपी के पास जाता था। और अगर वो इस बार भी कांग्रेस के साथ नहीं आते तो यह समझना चाहिए कि बसंत कुमार को ही यह वोट जाता, यानी कांग्रेस के विरोध में जाता। यह अलग बात है कि बीजेपी के भी विरोध में जाता। इसीलिए जिस बागेश्वर उपचुनाव से कांग्रेस उम्मीदें पाल रही है, वो चुनाव ही एक सवाल को जन्म देता है। लोकसभा के चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों में से हर सीट पर करण मेहरा बसंत कुमार को कहां से लाएंगे? बसंत कुमार का मतलब, मैं ये कह रहा हूं कि जो बसंत कुमार के हिस्से के वोट थे, बोनस वोट, वो कहां से लाएंगे ताकि हर सीट पर कांग्रेस को इस तरह का बोनस वोट मिल सके। आप एक अन्य बात पर भी ध्यान दे लीजिए, पिछले चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी को 50% से अधिक वोट में हिस्सेदारी रही है। हर सीट पर जीत का अंतर 2.33 लाख से 3.39 लाख वोट के बीच रहा है। यह बहुत बड़ा मार्जिन है कांग्रेस की। उत्तराखंड में यह बहुत बड़ी हार थी। इसको बहुत बड़ी हार इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उत्तराखंड में कोई तीसरा दल नहीं है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला होता है। इसीलिए मैं यह कहता हूं कि कांग्रेस में बागेश्वर उपचुनाव से उत्साह है, यह अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि हर सीट पर ऐसा कोई होगा जो पार्टी के अंदरूनी कलह को शांत कर पार्टी को इतना बोनस वोट दिला सके। अब अंत में 2 और बातों पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी अगले माह नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा की तैयारी शुरू कर चुकी है। पिथौरागढ़ में माना जा रहा है कि यह सभा होगी और बड़े पैमाने पर होगी। कांग्रेस ने यह कहा है कि वो प्रदेश में 60 दिन की पैदल यात्रा निकालेगी। करण मेहरा ने कहा है, यह पैदल यात्रा अग्निवीर योजना, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे तमाम मुद्दों को लेकर निकाली जानी है, जिसमें राहुल गांधी के भी शामिल होने की बात हुई है। वह 1 सप्ताह उत्तराखंड में रहेंगे, लेकिन यह यात्रा कब शुरू होगी, खुद कांग्रेस के लोगों को ही शायद इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता यशपाल आर्य ने एक ट्वीट किया है। यशपाल आर्य ने अपने इस ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है कि राहुल गांधी अपने यूरोप के दौरे पर बाजपुर के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता हरपिंदर सिंह के आवास पर रात्रि भोज करने पहुंचे थे। यशपाल आर्य ने
यह लिखा है अपने ट्वीट में कि हरपिंदर सिंह से उनकी बात हुई है और उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार राहुल गांधी दिसंबर में उत्तराखंड राज्य का भ्रमण करेंगे। यह कमाल की बात है। यह बात यशपाल आर्य को किसी तीसरे से पता चल रही है। क्या राहुल गांधी का कार्यालय सीधे उत्तराखंड कांग्रेस से संवाद नहीं रखता है? यह बात तो यशपाल आर्य को ही अपने मित्र को बतानी चाहिए थी कि बहुत अच्छी बात है, वो आपसे मिले, रात्रि भोज आपके यहाँ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो उत्तराखंड आने वाले हैं, कब आने वाले हैं ये बताना चाहिए। और ये जानकारी यशपाल आर्य को वहां से मिल रही है। और अगर सचमुच राहुल गांधी दिसंबर में उत्तराखंड आएंगे, ये मान भी लिया जाए, तो क्या बहुत देर नहीं हो चुकी होगी? आपको क्या लगता है, उत्तराखंड में क्या लोकसभा की 5 सीटों को बीजेपी इस बार हथिया पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कर्ण मेहरा खुद किसी लोकसभा की सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे, वह जनप्रतिनिधि बनना ही चाहेंगे। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी कहीं से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते ही होंगे, क्योंकि राजनीति में है तो ये माना ही जाना चाहिए कि जनता का प्रतिनिधि किसी सदन में बनने की महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। यह ठीक है, बागेश्वर उपचुनाव से कांग्रेस में कमाल का उत्साह जगा है, लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या कर्ण मेहरा और महेंद्र भट्ट अपने दलों में उत्साह का और अधिक संचार करने के लिए किसी एक ही सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? क्या यह उत्तराखंड में संभव हो सकता है? यह भी तो एक सवाल है। इन्हीं सवालों के बीच में देखते हैं दोनों दलों की रणनीति 2024 को लेकर किस दिशा में जाती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।